हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के रेलवे के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में और बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में, जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है कि हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ए ऑप्शन में दिया मृणालिनी साराभाई, बी ऑप्शन में दिया अमला शंकर और सी ऑप्शन में दिया सितारा देवी और डी ऑप्शन में दिया शोभना नारायण। एक नंबर का आंसर होगा बी नंबर, अमला शंकर। 2 नंबर प्रश्न, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया 26 जुलाई को, बी ऑप्शन में दिया 25 मई को, सी ऑप्शन में दिया 10 जून को और डी ऑप्शन में दिया 15 मार्च को। तो आंसर होगा 26 जुलाई को। आंसर होगा 26 जुलाई को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? ए ऑप्शन में दिया पंजाब, बी ऑप्शन में दिया दिल्ली, सी ऑप्शन में दिया राजस्थान और डी ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर होगा राजस्थान। इस प्रश्न का आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न 4 नंबर, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? ए ऑप्शन में दिया 16.75%, बी ऑप्शन में दिया 12.75%, सी ऑप्शन में दिया 16.95% और डी ऑप्शन में दिया 18.75%। 4 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 16.75%। अगला प्रश्न है 5 नंबर, अगला प्रश्न 5 नंबर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए ऑप्शन में दिया मिथुन मनहास, बी ऑप्शन में दिया अमित भंडारी, सी ऑप्शन में दिया रजत भाटिया और डी ऑप्शन में दिया परविंदर आवाना। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर होगा रजत भाटिया। सी नंबर आंसर होगा रजत भाटिया। 6 नंबर प्रश्न, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ए ऑप्शन में दिया है हिंडन एयरबेस, बी ऑप्शन में दिया है अंबाला एयरबेस, सी ऑप्शन में दिया पठानकोट एयरबेस और डी ऑप्शन में दिया ग्वालियर एयरबेस। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा अंबाला एयरबेस।
अगला प्रश्न है 7 नंबर। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? ए ऑप्शन में दिया पाकिस्तान, बी ऑप्शन में दिया चीन, सी ऑप्शन में दिया भारत और डी ऑप्शन में दिया जापान। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चीन। 7 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चीन, बी नंबर आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया 15 मार्च, बी ऑप्शन में दिया 10 मई, सी ऑप्शन में दिया 29 जुलाई और डी ऑप्शन में दिया 19 जनवरी। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 29 जुलाई। नौ नंबर प्रश्न, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? ए ऑप्शन में दिया 15, बी ऑप्शन में दिया 10, सी ऑप्शन में दिया 20 और डी ऑप्शन में दिया है 25। तो आंसर होगा आंसर होगा 10, बी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन में दिया 15 मार्च, बी ऑप्शन में दिया 27 जुलाई, सी ऑप्शन में दिया 20 जनवरी और डी ऑप्शन में दिया 22 अप्रैल। तो आंसर होगा 27 जुलाई। ग्यारह नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान भूटान को एक साधन पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ए ऑप्शन में दिया चीन, बी ऑप्शन में दिया नेपाल, सी ऑप्शन में दिया बांग्लादेश और डी ऑप्शन में दिया भारत। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा चीन, ए नंबर प्रश्न होगा, ए नंबर आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? ए ऑप्शन में दिया 10 महीने, बी ऑप्शन में दिया 8 महीने, सी ऑप्शन में दिया 6 महीने और डी ऑप्शन में दिया 3 महीने। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 6 महीने, सी आंसर होगा 6 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? ए ऑप्शन में दिया 2 साल, बी ऑप्शन में दिया 4 साल, सी ऑप्शन में दिया 7 साल और डी ऑप्शन में दिया 1 साल।
तो इस प्रश्न का आंसर होगा 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 2 साल। 14 नंबर प्रश्न, पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन में दिया 7 लाख, बी ऑप्शन में दिया 5 लाख, सी ऑप्शन में दिया 3 लाख और डी ऑप्शन में दिया 1 लाख। तो आंसर होगा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन में दिया पंजाब, बी ऑप्शन में दिया बिहार, सी ऑप्शन में दिया दिल्ली और डी ऑप्शन में दिया झारखंड। तो आंसर होगा दिल्ली। सी नंबर आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 16 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। ए ऑप्शन में दिया उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन में दिया उड़ीसा और सी ऑप्शन में दिया कर्नाटक और डी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु। 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उड़ीसा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 17 नंबर, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की। ए ऑप्शन में दिया 55 लाख रुपए, बी ऑप्शन में दिया 35 लाख रुपए और सी ऑप्शन में दिया 25 लाख रुपए और डी ऑप्शन में दिया 45 लाख रुपए। तो 17 नंबर का आंसर होगा 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। 18 नंबर प्रश्न, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। ए ऑप्शन में दिया रूस, बी ऑप्शन में दिया जापान और सी ऑप्शन में दिया बांग्लादेश और डी ऑप्शन में दिया ब्रिटेन। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ब्रिटेन। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ब्रिटेन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 19 नंबर है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ए ऑप्शन में दिया इजराइल, बी ऑप्शन में दिया चीन, सी ऑप्शन में दिया रूस और डी ऑप्शन में दिया नेपाल। तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर होगा इजराइल। 19 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आंसर होगा इजराइल। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। ए ऑप्शन में दिया कतर, बी ऑप्शन में दिया इजराइल, सी ऑप्शन में दिया रूस और डी ऑप्शन में दिया जापान। 20 नंबर का आंसर होगा कतर। 21 नंबर प्रश्न, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में
तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? 21 नंबर प्रश्न, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन में दिया विधु पी नायर, बी ऑप्शन में दिया विक्रम दुरईस्वामी, सी ऑप्शन में दिया रीवा गांगुली दास और डी ऑप्शन में दिया रुदेंद्र टंडन। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विधु पी नायर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? ए ऑप्शन में दिया खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, बी ऑप्शन में डिजिटल चौपाल, सी ऑप्शन में दिया डिजिटल फैशन वीक और डी ऑप्शन में दिया ई कन्वोकेशन। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डिजिटल चौपाल। 22 नंबर प्रश्न का आंसर होगा डिजिटल चौपाल। 23 नंबर प्रश्न, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? ए ऑप्शन में दिया 5 साल, बी ऑप्शन में दिया 3.5 साल, सी ऑप्शन में दिया 8 साल और डी ऑप्शन में दिया 7 साल। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3.5 साल। 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 3.5 साल। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ए ऑप्शन में दिया ट्यूनीशिया, बी ऑप्शन में दिया सूडान और सी ऑप्शन में दिया लीबिया और डी ऑप्शन में दिया मिस्र। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ट्यूनीशिया। 25 नंबर प्रश्न, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतिम सीईओ नियुक्त किया है? ए ऑप्शन में दिया सीके खन्ना, बी ऑप्शन में दिया जैसा, सी ऑप्शन में दिया है अरुण धूमल, डी ऑप्शन में दिया है हमांग अमीन। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हेमांग अमीन।